नमस्कार। आइए आज नमस्ते अक्षर यूट्यूब चैनल पे हम उन शख्सियतों को शामिल करें जिन्होंने 15 अगस्त के कार्यक्रमों में न केवल गांव का बल्कि अपनी तहसील का भी मान सम्मान बढ़ाया। मैं सबसे पहले शॉर्ट में आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये पहली तस्वीर अपने मीनाक्षी की है, दूसरी तस्वीर आप देखें अपने जितेंद्र जांगीड़ की है और तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे जितेंद्र कुमार जी वर्मा साहब की है। मैं इन्हीं तीनों को सम्मिलित करते हुए आज का वीडियो आपके सामने प्रेषित करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्टरी जो तस्वीर है वो हमारी मीनाक्षी चौधरी की है। सब जानते हो और सब इस बच्ची से परिचित भी हो गए होंगे, क्योंकि बार बार जिसके बाद आज का रिजल्ट आने के बाद में जिस बच्ची की आवाज सबसे ज्यादा गूंजी या जिस बच्ची का नाम सबसे ज्यादा गूंजा वो मीनाक्षी चौधरी है। मीनाक्षी चौधरी 97 से ऊपर नंबर ला करके एक हलचल पैदा कर दी और ये बता दिया कि यदि कोई विद्यार्थी नियमितता रखता है, सतत प्रयास करता है और पूर्ण समर्पण के बाद में यदि कोई पढ़ाई करता है तो बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल विषय लेने के बाद में भी इतने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। इस बात का साक्षात और नायाब उदाहरण हमारी मीनाक्षी है। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है जैसे ही मीनाक्षी ने इतने अच्छे प्रतिशत प्राप्त किए, उसके बाद में आपको पुरस्कृत करने के लिए अक्षर विकास समिति भी आगे आई और 15 अगस्त के पावन पर्व पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आपको पुरस्कार देते हुए निश्चित ही आपको पुरस्कृत करने वाले भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। पुरस्कार देने वालों में आप देख सकते हैं हमारे पूर्व शारीरिक शिक्षक रहे, पूर्व सैनिक रहे कैलाश जी पीटीआई साहब है, पूर्व रिटायर्ड आईएएस और कई बड़े बड़े पदों को सुशोभित करके आज अक्षर विकास समिति के माध्यम से जो गांव की सेवा कर रहे हैं और गांव में इस प्रकार की प्रतिभाओं को तलाश करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ला करके पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारे साथ में ज्ञानाराम जी थालोर साहब है, आप ही के पास में जिला परिषद सदस्य शंकर सिंह जी है, आप ही के पास में हमारी गांव की लीडिंग सरपंच मनीषा चौधरी जी है। हमें संत सानिध्य के रूप में ओमदास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और इसके साथ में पूरा पैनल है जो इस बच्ची को पुरस्कृत करते हुए बताता है कि जो बच्चा अच्छा करेगा उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे गांव के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और इसी बच्ची को उपखंड स्तरीय कार्यक्रमों में भी 15 अगस्त के पावन पर्व पे वह उपखंड स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें भी इस बच्ची को सम्मानित होने का मौका मिला। उस पर भी एसडीएम साहब ने इस बच्ची को सम्मानित किया। निश्चित ही जो अच्छा करेगा वो पहचान पाएगा। क्योंकि आईएएस की तैयारी करने में जुटी हुई है, आप और हम सबकी शुभकामनाएं इस लाडली बिटिया के साथ में हो और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से 12वीं के रिजल्ट में इसने धूम मचाई, आने वाले दिनों में जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे उसमें भी इसे अच्छी ज्यादा धूम मचाए और गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच में अगली तस्वीर लेके आ रहा हूं। देखिए, मुझे तो लगता है कि आप सभी जानते होंगे अक्षर का जो खेल स्टेडियम है उसके चार दीवारी में जिस हमारे लाडले ने वृक्षारोपण का जिम्मा लिया और न केवल पेड़ लगाया बल्कि पेड़ों के लिए पानी की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी जिसने संभाली वो हमारा लाडला जितेंद्र जांगीड़ है। जितेंद्र के बारे में बता दूं, अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग में डीडवाना में एक्शन की पोस्ट को आप सुशोभित कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह कि इतनी ऊंची पोस्ट होने के बाद में भी जब आप जितेंद्र से मिलेंगे तो आपको पल का भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इतना बड़ा अधिकारी हमसे बात कर रहा है। गांव के लिए वो एक बेटा है और वो उसी तर्ज पे अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से और अपने शुभचिंतकों से मिलता है। उसमें किसी प्रकार का अधिकारीपन का पुट नहीं आता। जितेंद्र जांगीड़ अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी मौलासर पधारे थे तो वहां के कार्यक्रम का सारा जिम्मा आपका था और आपकी उस मैनेजमेंट की प्रतिभा को देख करके जिला स्तरीय कार्यक्रमों में आपको भी पुरस्कृत किया गया। यह हमारे गांव के लिए बड़ी गर्व की बात है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं हमारी तीसरी तस्वीर
और इसमें आप देखिए, ये जो नाम है जितेंद्र कुमार वर्मा जी का, आप पैसे से चिकित्सक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयुर्वेद विभाग को जितना आपने महनीय बनाया है, निश्चित ही आपकी सेवाएं अतुलनीय है। आप देखिए, निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों के माध्यम से आपने हजार लोगों की जिंदगी संवारी है। और इसी को ध्यान में केंद्रित करते हुए आपको भी सीकर के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत होने का मौका मिला। और ये पहला मौका नहीं है। जितेंद्र जी तो बार बार तस्वीरें देखने को मिलती है। पहले जब आप नागौर में सेवाएं देते थे तो नागौर के जिला स्तरीय इस प्रकार के कार्यक्रमों में आपको पुरस्कृत होने का बार सुअवसर मिलता था। अभी जब शिकर चले गए तो शिकर के जिला स्तरीय कार्यक्रमों में आपको पुरस्कृत करने की एक परंपरा सी बन गई है। हम सब अड़सर वासी आपको इस प्रकार से पुरस्कृत होते हुए देखते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इसका कारण यह है, इसी को देखते हुए हमारे अड़सर विकास समिति ने और हमारे अड़सर के जो जितने भी प्रबुद्ध जन है, वो जब आपका पता चला कि आपको पुरस्कृत किया जा रहा है तो पुरस्कृत के उपरांत आप भी आपके साथ में आए और आपको यहाँ हमारे गांव में भी आपका मान सम्मान किया। इसलिए क्योंकि आपकी कर्मस्थली अड़सर भी रही है, अभी भी आप सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे अड़सर के एक बड़े, मैं तो कहूंगा मेडिकल की दुनिया का एक बड़ा नाम बलदेव चौधरी जी है। आप ही के एक तरफ देखिए, हमारे अड़सर के जितने भी सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम होते हैं, गुमान जी थालोर साहब हैं। आप ही के पीछे हमारे बैंकिंग की दुनिया का बड़ा चेहरा राकेश जी थालोर साहब भी है। आप देखिए, व्याख्याता लक्ष्मण जी गुरु जी है। और पैसे से चिकित्सक रहे और अभी सेवानिवृत्त हो चुके कमल किशोर जी शर्मा साहब है। पीटीआई जी के साथ में आपका साफा बंधन करके गांव वासियों की तरफ से आपका भी मान सम्मान बढ़ाया गया। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इन्हीं तीनों तस्वीरों के साथ में ये जो हमारा कार्यक्रम था, या फिर मैं आपके सामने जो फोटो लेके आया, इसका मेन मोटो ये था कि हम सबको पता चले कि जिन्होंने पर्दे के पीछे प्रयास किया, पुरस्कार उसको सामने लाने का प्रयास होता है। और इसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे जितेंद्र जी जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उसमें पुरस्कृत होते हुए, मेरा प्रयास ये था कि हमारे मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गांव से निकले और अभी बाहर जाकर के हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके पास तक मैं ये मैसेज पहुंचाऊं, आपके पास तक उनके संस्मरण लेते हुए आपके पास तक पहुंचूं, इसी प्रयास के तहत मैंने आपका ये वीडियो बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी यदि आपका मन बढ़े तो दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें, बताएं कि अड़सर की मिट्टी निश्चित ही पारस पत्थर है, जो यहां आता है छा जाता है। इन्हीं प्रयास के साथ मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रेषित किया। आपने सहजता से सुना, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।